हिस्ट्री इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इन दिस अभी हम लोग कब 1947 टू 57 तक देख लेते हैं, 10 साल का। लेट्स टॉक अबाउट दिस 10 years। ठीक है, एंड देन आफ्टर दिस विल सी अनदर थिंग। ठीक है, देन इन 48 PRC केम, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, दो है, चाइना में दो है। ठीक है, एक को कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिमेंबर देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना। At the fag end of civil war in China, two blocks emerged. One is called as PRC, People Republic of China. Other is Republic of China, ROC. ROC is Taiwan. ठीक है, मतलब अब समझाता हूं। PRC इज मेनलैंड। अब PRC में माओ जीत गए थे और उनके जो ओपोनेंट थे उनको माओ ने मार पीट के भगा दिया। वो धीरे धीरे विड्रॉ होते होते दे फाइनली रीच टू व्हाट प्लेस? ताइवान। ठीक है, तो ताइवान वाले कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा चाइना हमारा है, एंटायर चाइना इज आर्स, हमारा है। ये मेनलैंड चाइना, बीजिंग संघाई इज आर्स। देश से कि एंटायर चाइना इज आर्स। तिब्बत, बीजिंग वीजिंग तो है ही इनके पास, ताइवान एंड हांगकांग। ठीक है, ये है माओ का ये पार्टी था। तो रिमेंबर इट, इंडिया वॉज द फर्स्ट non-communist state to recognize it. चलिए, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेंटी। नॉर्मली एक स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं? 4 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मोंटेविडियो कॉन्फ्रेंस। पहला कौन सा है तुम्हारा? टेरिटरी, सोवरेंटी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट। अब सोवरेंटी में एक ट्रिक है। जस्ट बिकॉज यू क्लेम योर सेल्फ सोवरेन एंड यू हैव ऑल दिस फीचर्स डजंट मेक यू अ सोवरेन कंट्री, डजंट मेक यू अ स्टेट। Sovereignty means your sovereignty should be recognized by others as well. तो ये है recognition of sovereignty, मतलब legally इसको। Now, this particular step somehow angered United States of America. इंडिया का स्टैंड जो था उस पर वो लोग गुस्सा हो गया था। आपको पता है, पहले we have discussed it, okay? तो हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, because this is a geographical issue यार। You are America living thousands of miles away। हमारा तो क्या, पत्थर फेंकेंगे चाइना पहुंच जाता है। ठीक है, तो वी हैव प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए दूसरा इज कोरिया का वॉर, कोरिया वॉर। okay? इसमें बहुत अच्छा हुआ दैट इंडिया डिड नॉट, लिख रहा हूं यार, इंडिया did not consider China as co-aggressor। फिर चाइना खुश हो गया, हाँ ठीक है, ठीक, ओके। फिर UNSC सिक्योरिटी काउंसिल सीट इंडिया सपोर्टेड। ओके, रिमेंबर इट। एक तो ऐसे ही बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं बीजेपी के जो सपोर्टर हैं और नेहरू जी को गाली देना होता है तो इसको बोलते हैं कि इंडिया वाज ऑफर्ड बाय अमेरिका
UNSC seat, permanent member, but India said no and gave it to China. गधे हैं वो लोग जो ये कहते हैं, उनको नहीं पता है हिस्ट्री. इंडिया हैज नेवर बीन ऑफर्ड. ठीक है, ये मार्केट में न्यूज फैलाया था, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न मीडिया ने न्यूज फैलाया था, ये वो भी बहुत इन अ वेरी लिमिटेड सेंस. ओके, no official communication, no one, not even to the ranks of secretary, has informed India that you become ये. Rather, that was a conspiracy कि दोनों कंट्री को लड़ा देते हैं. ठीक है, When वेस्टर्न पावर ने क्या किया, वीटो दिया किसको? They did not recognize PRC. They recognized ROC. कि बोला कि ROC is the main China. We will not consider PRC. So initially they said that ROC is the real China and ROC get, मतलब Taiwan should get the United Nations Security Council seat. This is what was their proposition in the beginning. But that was out of logic. लॉजिक के ही अगेंस्ट. क्यों? पूरा का पूरा चाइना पे पीआरसी का कब्जा था. द पीपल ऑफ mainland China supported them. That movement was not launched by military, that movement was launched by the people. तो कब तक तुम रोकोगे? तो फाइनली इसी को मिलना ही था और इंडिया सपोर्टेड देम. फिर चाइना खुश हो गया, हाँ नेहरू 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 नेहरू. अब देखते हैं आगे. ठीक है, ओके. देन और क्या किया हम लोग? और भी एक किया, हाँ, वी हैव नॉट टीटो. टीटो वॉज एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक. पाकिस्तान बिकेम द मेंबर, वी डिड नॉट बिकेम द मेंबर. ठीक है, ऑल राइट. चलिए, और क्या था? हाँ, बायलेटरल अगर देखो, बायलेटरल इफ यू सी, ठीक है, देन हम लोगों ने साइन किया पंचशील अग्रीमेंट. ओके, और हम लोगों ने नारा दिया, क्या है? हिंदी चीनी भाई भाई. ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई बोला. ठीक है, भाई भाई नहीं बोलना चाहिए, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है. हिंदी चीनी दोस्त दोस्त बोलना चाहिए था. दोस्त का रिश्ता ज्यादा लंबा चलता है, भाई का रिश्ता टूट जाता है आजकल. देख ही रहे हैं आप, घर में बंटवारा हो जाता है. बर्तन, चम्मच, रोटी रोटी ज्यादा हो गया, चम्मच, चाकू इन सब का भी बंटवारा हो जाता है. ठीक है, तो गलत हो गया मामला. ओके, नेहरू जी वाज रॉन्ग. Indeed, Nehru was wrong, by the way. Here. Then they also supported, remember, 1961. Western country did not support. Yeah, but they supported in 1961 India's का Goa move. ठीक है, they supported, बोला यस यस, वो ठीक किया, ले लिया गोवा. मजा करेगा भारत का हमारा भाई भाई लोग. ओके, Goa is more like that. The Goa move was supported by them. 1961, then 62 में भी कांड होगा. ठीक है, then relationship means in this phase, relationship was actually very cooperative. Cooperative मतलब बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का रिलेशन था. बट चाइनीज आर स्नेक, सांप होता है वो लोग. ठीक है, ओके. तो चाइना कभी न कभी तो काटेगा ही काटेगा. चलो अब आते हैं कब से, 1957 टू 1975
Why 75? I'll tell you later. The reason why. This era is era of पूरा एकदम मतलब conflict. पूरा ही conflict. Okay? क्यों? First is 1962 war. ठीक है? 1962 war primarily, remember, primarily, there are so many reasons why this war took place. If you see it from the perspective of international relation, then one is border dispute. Another is, in 1960s particularly, India has shown huge inclination towards West, particularly, ध्यान रखना, particularly the relationship between Kennedy and Nehru was very strong. Kennedy in his diary, उसने डायरी में लिखा है नेहरू को बहुत सम्मान करता था. ठीक है? When Prime Minister Nehru was visiting America, thousands of people, वो लोग स्ट्रीट पे आए थे देखने के लिए कि कौन आदमी है, और उसको इंडिया के एम्बेसी लेके नहीं आया था. याद रखिएगा, आज के डेट में एम्बेसी लेके आता है. बोलते हैं कि भाई ओसीआई कार्ड चाहिए, डिप्लोमेटिक सर्विस चाहिए, तो आना, नहीं आए, अटेंडेंस नहीं दिया, बायोमेट्रिक नहीं लगाया, ओसीआई चला जाएगा. तो देयर आर नॉट लेस देन 100 केसेस वेयर द एनआरआईज एंड ओसीआईज, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, उनका कार्ड ही छीन लिया गवर्नमेंट. ठीक है? दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है? तो हम लोग आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दैट वाज द टाइम, मीडिया का नहीं था टाइम, बट सो मेनी पीपल केम. ठीक है? तो नेहरू हैड करिश्मा, मोदी ऑल्सो हैज करिश्मा, ऐसा नहीं है. मोदी जी इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम नेहरू जी. जैसे नेहरू थे, कपड़ा वपड़ा एकदम बहुत शानदार पहन, इंटरनेशनल इमेज को लेके बहुत बहुत ज्यादा चिंता रहती थी. नींद नहीं आता था उनको रात में अगर इंटरनेशनल मीडिया में उनके बारे में कुछ गलत लिखता था. तो नेहरू जी वाज लाइक दैट. ओके, वेरी टची अबाउट देयर इंटरनेशनल इमेज. मोदी जी इज ऑल्सो लाइक दैट. ठीक है? वेस्ट में नहीं नाम अच्छा होना चाहिए मीडिया में. ठीक है? तो फिर कैनेडी से मिलने गए थे. कैनेडी रोट दैट टुमारो आई हैव टू मीट Prime Minister Nehru, and normally I sleep at जो भी टाइम था उस टाइम को लिखा था, but here it is almost 2 hours past, but still I struggle to sleep. It is not, the insomnia is not because of any other issue, but the standing of Nehru is creating this insomnia. I am not sure what I am going to talk tomorrow. He is a man of big standing. ऐसा लिखा हुआ है उन्हीं का डायरी में. उस रात में लिखे थे जिस रात में नेहरू से मिलना था, जिस दिन सुबह. ठीक है? तो यहां पे क्या था कि नेहरू कैनेडी का रिलेशनशिप वाज इंप्रूविंग, वेरी स्ट्रांग हो गया था. तो कम्युनिस्ट ब्लॉक सोचा कि भाई तुम घूम रहे हो उधर, बहुत ज्यादा चुचलाबाजी मत करो, गोली मार देंगे. ठीक है? चलिए, तो ये हो गया. एंड 62 वॉर ब्रोक डाउन. एवरी आफ्टर दिस हम लोग का 1970s में बॉर्डर स्किर्मिसेस हुआ. बॉर्डर स्किर्मिसेस पर्टिकुलरली किस साइड में? ईस्टर्न साइड. ठीक है? ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम साइड. ठीक है? स्किर्मिसेस हुआ. तो एक बार स्किर्मिस हुआ तो हमने बड़ा पीटा उसको. फिर 1970s में स्किर्मिस हुआ तो उसमें तो हमने बहुत लोगों को मार दिया. आवर 65 सोल्जर्स और 62 सोल्जर्स sacrificed their life. They were martyred, and we have killed not less than 350 of their army at Nathula. याद होगा हमने ड्रॉ किया था नाथुला वाला मैप, चुम्बी वैली जस्ट डोकलाम के बगल में. तो वहां पे हमने उनको बढ़िया से मजा चखा दिया था. ठीक है? तो वो 2 बॉर्डर स्किर्मिस हो गया था. एक में तो कम हुआ था, एक में, इसमें तो हमने निपटा ही दिया था उनको. ठीक है? देन ओपन सपोर्ट
टू पाकिस्तान, इसमें 1965 एंड 71 वॉर, ठीक है. They considered India as aggressor in both the wars. Remember it. Also supported Pak on Kashmir issue. Kashmir issue. So from where the relationship between Pakistan and China, kahan se ye all-weather friend bana hai, you can well imagine. And why some people supported us in 1965 war. यूएसए के मतलब मोरल सपोर्ट दिया कम से कम, ठीक है, इन 65 वॉर. एंड वो रिलेशनशिप समझो. और फिर व्हाट हैपेंड इन जस्ट फ्यू इयर्स, 71, ओके, सॉरी, मतलब 1962 वॉर, हाउ दे हैव समवट, बिकॉज ऑफ Kennedy, Nehru, as well as communism. Here China was opposed, Pakistan was opposed, okay, to India. So who will negotiate? Why did we go to Tashkent? Why we did not go to any place else? You understand the reason why we go to USSR, not to America? हाँ, समझ रहे? पॉलिटिक्स समझो. चलो, ये वाला प्रॉब्लम हुआ, ठीक है. 1975 तक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, नो मीन्स एवरीथिंग इज ब्रोकन. नाउ 1976 to, I will say, 1990. Let's see the relationship that we had during this time. अब देखो, 1976 is a wonderful year. 1976, Mao died. माओ मर गया. माओ क्या था? ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना. प्रेसिडेंट ऑफ चाइना से तो बहुत पहले ही हटा दिया उनको. अनपॉपुलर बन गए थे मरने से पहले. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. एंड बिफोर ही कुड डाई ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर फिगर. बट इतना दहशत था, इतना खौफ था ना कि आप पूछो मत, ठीक है. और यहां पे थे क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ये लेकिन चेयरमैन थे. 3 पोजीशंस आर इंपॉर्टेंट इन चाइना, रिमेंबर इट, ठीक है. पहला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. सेकेंडली, द प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल हेड हो गया वो, पार्टी हेड, कंट्री का पॉलिटिकल हेड. एंड थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड वन इज योर चेयरमैन ऑफ द डिफेंस कमिटी, ठीक है. अभी तक जो है एक साथ तीनों चीज को कमांड करने वाला आदमी टोटल 4 हुए हैं. ओनली 4 people are there who have commanded all 3 positions. First is Mao, second is Deng Xiaoping, third is your ये Jiang Zemin नहीं था, Hu Jintao, and next is this person, Xi Jinping. प्रीमियर तो बहुत कोई हुए हैं, ठीक है, प्रीमियर तो बहुत कोई हुए हैं, लेकिन ये जो है बहुत पावरफुल है. तीनों चीज का उसका एक और कोई यूनिट बनाया है इन्होंने, 4th भी आ गया, उसके भी हैं, ठीक है. नाउ दिस पर्सन इज डाइड. ही वॉज द एनिमी नंबर 1 ऑफ इंडिया. चलिए, देन इसके बाद बिफोर दिस, रिमेंबर, Deng Xiaoping already was the president, but now he has become the chairman of CPC as well. Means party is also in full control. कौन? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. अब Deng Xiaoping कैसा था? ये क्या था? CPC था, डिफेंस कमिटी का भी था और प्रेसिडेंट भी था, ठीक है. CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. अब ये बंदा जो था, ही वॉज अ लिबरल. ही इज Mao was radical and Mao was a mad man.
माई घटिया इंसान इन माई आईज। एक बार क्या बोला, एक कैंपेन रन किया, लेट द 100 फ्लावर ब्लूम। कल्चरल रिवॉल्यूशन किया था, उसमें था, बोला कि लेट द 100 फ्लावर ब्लूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बोला कि people are now you can say whatever comes in your mind. Let the flower bloom. The flower of thought should bloom. Okay. Flower of thought should bloom, and whatever comes in your mind, do not be reticent about it. Do not keep inside yourself. Say to the world, speak to the world. People got excited in China. Excited in China. और क्या किया, लोगों ने बोलना शुरू किया अपना दिल का बात, जहन का बात, एंड मेनी पीपल क्रिटिसाइज माओ। एवरी सिंगल पर्सन हु स्पोक अबाउट हिम नेगेटिवली, अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट द सीपीसी, सबका नाम नोट किया। अच्छा, किंग चैंग, पिंग पैंग, किंग चैंग, सबका नाम लिखा। एक महीने बाद एवरी सिंगल पर्सन वॉज एग्जीक्यूटेड। सबको मार दिया। ऑल वर्ड पॉलिटिकल किलिंग। ये है आपके महान माओ। ठीक है, तो ये बात यहां पे बोल दिए हम। लेकिन हम अगर चाइना जाएंगे घूमने, जाने का कोई खास शौक नहीं है मुझे, लेकिन अगर गया फिर मैं नहीं बोलूंगा ये। वहां बोलेगा तो मैं बोलूंगा माओ जिंदाबाद। ठीक है यार, वेरी डेंजरस कंट्री। जान रहेगा, कुछ भी रहेगा, जान चला जाएगा तो फिर कोई ये नहीं है। ओके, चलिए। So he was liberal kind of person. He was a reformist kind of person. ठीक है, reformist kind of person. ठीक है, so he brought a massive change. So 1978 ये क्या हो गया, ये लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और फॉर दिस पर्पस, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, फॉर दिस पर्पस कोऑपरेशन वॉज नीडेड। यहां पे इसके लिए तो कोऑपरेशन मांगता ही मांगता है। ठीक है, कोऑपरेशन मांगता ही मांगता है। ठीक है, और कोऑपरेशन मांगता है तो फर्स्ट तो आपको क्या चाहिए, नेबर्स, नीड नेबर्स। नेक्स्ट, बाय मिड 1980s, अब मिड 1980s क्या हुआ देख लेते। ठीक है, यूएसएसआर started showing the sign of major fault lines and eventually disintegrated in 1991। ठीक है, ठीक है, चाइना realized it could become next victim to cooperation of neighbors is needed। ठीक है, नेबर के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम नेबर नेबर लिख रहे हैं। ठीक है,
नेबर एंड नेबर, दोनों तरफ से देखो, दे रिक्वायर्ड नेबर, सो द रिलेशनशिप विथ इंडिया को क्या है, अच्छा रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड गुड रिलेशन विथ नेबर, ठीक है। सो द डेकेड ऑफ 1990s ओवर, रिलेशनशिप इंप्रूव्ड एंड बॉर्डर पे बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 80s, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर वाज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल बॉर्डर across the world, particularly pertaining to the kind of history that both countries shared. तो बड़ा ही शांत था, कोई दिक्कत नहीं था, मस्त बॉर्डर है। So the decade, so world changed from the decade of 1990s. So let's see the situation, ठीक है। यहां पे कह सकते हो cooperation increased, okay। ऑल राइट, सो आप कह सकते हैं पोस्ट 1990 सिचुएशन, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं कि कोऑपरेशन, और मैं बोल सकता हूं कि इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज्ड, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव, चाइनीज पर्सपेक्टिव इन 1990s में किस तरह का पर्सपेक्टिव था, एंड इंडियन पर्सपेक्टिव एंड चाइनीज पर्सपेक्टिव इन 1990s, ओके। पहला चीज एक थिंकिंग था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, it could be the next victim, this is always a likelihood, हो सकता था, ठीक है। अब रिफॉर्म्स ऑफ 1978 showed positive trends, ठीक है, showed positive trends, और इंडिया sorry as a potential market, देखा, ठीक है। 1990s में वेस्ट pressure on China related to तिब्बत, खूब प्रेशर डालना शुरू कर दिया, ठीक है, तिब्बत, ओके, ऑलराइट। अब चाइना में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ इंपेरेटिव था, जरूरी था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, चाइना adopted the policy of, कौन सा था, rise of China,
अब एक और चीज मैं यहाँ पे आई विल पुट अ स्टार मार्क एंड राइट, वेस्ट ऑल्सो सपोर्टेड, ठीक है, they thought economically मतलब लिबरल, लिबरल मतलब न्यू लिबरल, इकोनॉमिकल लिबरल, इकोनॉमिकली grown China will move towards democracy. This is the broad level Western thinking. They are wrong, but yes, it was the thinking. So peaceful rise of China, many taker, peaceful तो rise कर गया, to create disquiet. ठीक है, और हाँ इसके लिए ये for this policy they need support of all, support of all, और पर्टिकुलरली याद रखिए, पर्टिकुलरली नेबरहुड, ठीक है, फॉर दिस दे नीड दिस, एंड पर्टिकुलरली नेबरहुड का बहुत 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 जरूरी। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, ऑलराइट, ऑफ दैट टाइम 1990। तो 1991 LPG reforms and visualized China as a critical partner, trade partner, बहुत हो सकता क्योंकि चाइना इज गुड। एंड रिमेंबर इन 1990s, ध्यान से रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज नॉट ह्यूज, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज सो अ मैसिव जंप पर्टिकुलरली फ्रॉम द न्यू मिलेनिया। फिर तो मैच ही नहीं है, अब आगे इतना बढ़ गया वो लोग, ठीक है। दूसरा है कि अनदर प्रॉब्लम इज 1990s, this decade of 1990s, fine, insurgency in northeast India, ये बहुत बढ़ गया था, it grew manifold। 1990 is decade, very खतरनाक decade in northeast, और to contain this you have to militarize the northeast। हमने बहुत मिलिट्री पारामिलिट्री उधर भेजा। Now remember, if you militarize that area, which is sensitive area, and if other people, for example, let's say in this case China, think that it is a security built up, not matlab defense built up, military built up, okay, that will create or trigger security dilemma in them, and they will do the same। तो वो क्रिएट कर सकता है। तो फिर यहां पे हम लोग क्या चाहिए, जो कॉन्फिडेंस ऑफ चाइनीज, ठीक है, नहीं तो एक दूसरा प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वी ऑल्सो वांटेड गुड रिलेशनशिप विद देम, ठीक है। देन अनदर एक डीप डिजायर हमारा ऑलवेज रहा है, अभी भी है, वांटेड टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, ओके ओके, हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते थे, ऑलवेज, अभी भी डिजायर्ड है, फाइन। और इसके लिए क्या है कि you have trust based relation is needed, you also know that, okay, चलिए।
ओके, तो टू सीमेंट दिस हम लोग का क्या हुआ, टॉप लीडरशिप विजिटेड। ओके, बायलैटरल विजिट। तो 1996 में, पर्टिकुलरली 1996 में, ओके, देयर प्रेसिडेंट जियान जेमिंग, जियांग जेमिन, जेमिन, ठीक है, ही केम टू इंडिया। ओके, इंडिया आए और एक एग्रीमेंट साइन किया रिलेटेड टू बॉर्डर। अब इस बॉर्डर वाले में क्या क्या था बताता हूं मैं, ठीक है, जस्ट वन मोमेंट। डू वी हैव टाइम? अरे यार, टाइम भी हो गया। ओके, तो फाइन, सो एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ। द फाइन पॉइंट्स ऑफ दैट बॉर्डर एग्रीमेंट इज that in LAC area, line of actual control, no country will maintain military built up. ध्यान समझना, नो कंट्री विल मेंटेन मिलिट्री बिल्टअप मोर देन वन डिवीजन। एक डिवीजन से ज्यादा मिलिट्री बिल्टअप मत करो, ठीक है। सेकेंडली, और वो भी बिल्टअप क्या, एक डिवीजन, वो भी दैट टू फॉर द पर्पस ऑफ मिलिट्री ड्रिल। मिलिट्री ड्रिल करना हो तो वन डिवीजन, अदरवाइज मिलिट्री पेट्रोलिंग होगा उस एरिया में, नथिंग मोर। सेकेंडली, दैट any military drill, if you have to do any military drill, so you should give us prior that information that we are conducting military drill. Then within 10 kilometer of that LAC, no fighter jet can go, and within 2 kilometer of LAC, no bomb will be exploded. These are the border agreement हुआ। And then 1998, अब यहां पे अगर देखो 1998, तो पोखरन 2, रिमेंबर चाइना जो है यहां पे क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, क्रिटिसाइज किया, बट डिड नॉट फॉलो वेस्टर्न सैंक्शन। वेस्ट का जो सैंक्शन था उसको फॉलो नहीं किया वो। सिमिलरली इन 1999 क्या था, कारगिल। 1999 कारगिल का सिचुएशन में डिड नॉट ओवरटली सपोर्ट पाकिस्तान एज इन द केस ऑफ 1965 और 71। 71 में डायरेक्टली दे सपोर्टेड, हियर दे डिड नॉट ओवरटली सपोर्ट, दे सेड रिजॉल्व द इशू और वी विल टॉक, ऐसा करके बात किया, ठीक है। अब ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप till the end of new millennia, the old millennia. Starting of new millennia has different configuration, particularly 2017 से इशू बहुत गड़बड़ होने लगा है। From 2017, starting from that Doklam crisis, वहां से हमारा सिचुएशन चेंज्ड मैसिवली एंड बहुत सारा चेंजेस आया है। तो व्हाट आर दो चेंजेस, हाउ इट हैज सेव्ड द
रिलेशनशिप, दिस आर द थिंग्स वी विल स्टडी. लेकिन ये मैं कल अगर क्लास लिया तो कल पढ़ाऊंगा, अगर क्लास नहीं लिया कल तो घर से आने के बाद पढ़ाऊंगा. संडे का दिन होगा, आज ही का दिन होगा. इन बिटवीन यू हैव 6 days गैप. इफ आई विल नॉट टेक क्लास टुमारो देन ऑल राइट, विल मीट ऑन संडे सेम टाइम, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, तो संडे और उसके नेक्स्ट दिन है मंडे. ये 2 दिन लगेगा, इंटरनेशनल रिलेशन विल बी ओवर. देन फॉर द नेक्स्ट 4 days मोस्ट प्रोबेबली वी विल डू विथ द रिमेनिंग इंटरनेशनल वो वाला जो रिमेनिंग टॉपिक्स है. ठीक है, अब इधर देख लेता हूँ. 5 minute ब्रेक दे दीजिए. अभी ले लो पूरा ही ब्रेक. बट नेहरू आइडियलिज्म idealist move of giving asylum to Dalai Lama proves to be fatal for India. Yeah, to a great extent. Okay. वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ दलाई लामा वाला, मानता हूं. Explain again, the relationship between India and Russia has increasingly become transactional rather than strategic, that is shared with Soviet. Okay. ट्रांजैक्शनल मतलब क्या? हमारा तुम्हारा रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल मतलब मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा. मैंने पढ़ाया क्योंकि तुमने पैसा दिया. ठीक है, तुम भी ये हक जताती हो कि तुमने पैसा दिया तो सर पूरा पढ़ाए, टाइम पे कोर्स खत्म हो. इस रिलेशनशिप को बोलते हैं ट्रांजैक्शन, गिव एंड टेक. अगर यही रिलेशनशिप जो है एक अलग लेवल पे पहुंचा देते हैं. ठीक है, जो गुरु शिष्य परंपरा वाला इंडिया का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको हम इंक्लूड कर देते तो इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, इट्स ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. अभी जो रिलेशनशिप, मेनी पीपल वेस्टर्न्स आर सेइंग दैट इंडियाज रिलेशनशिप विथ देम इज मोर लाइक गिव एंड टेक, ट्रांजैक्शनल. ठीक है, it lack or it is devoid of the strategic complexities and depth that it enjoyed during the time of Soviet के टाइम में जो रिलेशन था वैसा रिलेशन नहीं है. आज का रिलेशन है गिव एंड टेक का, बोलता है. पहले का रिलेशन जो था गिव एंड टेक का नहीं था. हमारा रिलेशनशिप पूरा ही कलेक्टिव था वहां पे. What is your opinion on morals in politics and values for the mandate, seeing how easily parties switch? अरे यार मत पूछो, आज मैं बहुत दुखी